गुड मॉर्निंग क्लास। तो आज हम लोग भारत के पड़ोसी देश के बारे में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भारत देश के लगे भारतीय राज्य, ठीक है, पड़ोसी देश और एक तरफ है भारतीय राज्य। तो पहला हमारा आता है पाकिस्तान। इसमें तीन जो है हमारे राज्य हैं और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। तो 3 राज्य कौन कौन है? गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है। और 2 केंद्र शासित प्रदेश जो एक है जम्मू कश्मीर और एक हमारा लद्दाख है। पहले जम्मू कश्मीर में ही लद्दाख आता था, अभी 2 अलग कर दिया गया है, ठीक है। अफगानिस्तान में एक ही केंद्र शासित प्रदेश आता है, वो लद्दाख आता है, ठीक है। और चीन में 4 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश आता है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, अरुणाचल प्रदेश हो गया और केंद्र शासित प्रदेश क्या है? लद्दाख, ठीक है। और नेपाल आ गया। इसके बाद नेपाल में 5 राज्य आते हैं, ठीक है। यूपी हो गया, उत्तराखंड हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। और इसके बाद भूटान आ गया। भूटान में क्या है कि ये सिक्किम आता है और पश्चिम बंगाल आता है, असम आता है, अरुणाचल प्रदेश। इसमें 4 राज्य आते हैं। बांग्लादेश में भी 5 राज्य आते हैं। इसमें से हमारा हो गया पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और म्यांमार में 4 राज्य आते हैं, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। और हम लोग चलते हैं आगे। पड़ोसी देश और उससे सीमा की लंबाई। पड़ोसी देशों से जो हमारे देश की जो सीमा की लंबाई है उसके बारे में देखते हैं, कितना हमारा किलोमीटर है। एक तरफ है हमारा पड़ोसी देश और दूसरी तरफ हमारा है लंबाई, ठीक है। तो बांग्लादेश आता है। बांग्लादेश से कितना है? 4096.7 किलोमीटर है, ठीक है। चीन से है 3488 किलोमीटर है। पाकिस्तान से है 3323 किलोमीटर। नेपाल से 1751 किलोमीटर है। म्यांमार से है 1643 किलोमीटर। भूटान से है 699 किलोमीटर। अफगानिस्तान से 106 किलोमीटर। इसके बाद आगे 2 देश के बीच की सीमा रेखा। 2 देशों के बीच की सीमा रेखा हम लोग देखेंगे, ठीक है। सीमा रेखा और देश। मैकमोहन रेखा भारत और चीन के बीच। भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा। भारत पाकिस्तान के बीच रेडक्लिफ रेखा। रेडक्लिफ रेखा भारत पाकिस्तान के बीच। डूरांड रेखा पाक अधिकृत सीमा एवं अफगानिस्तान। जो पाक अधिकृत सीमा जो है और अफगानिस्तान के बीच की अंतर रेखा है डूरांड रेखा, ठीक है। हिंडलनबर्ग रेखा कहाँ है? जर्मनी और पोलैंड। जर्मनी और पोलैंड में हिंडलनबर्ग रेखा है। 24 डिग्री जो है ये अक्षांश रेखा भारत पाकिस्तान के बीच कच्छ के पास, जो कच्छ के पास है उसमें 24 डिग्री अक्षांश रेखा आता है। 24वीं अक्षांश रेखा आता है। 38वीं अक्षांश रेखा जो है वो उत्तर एवं दक्षिण कोरिया के बीच आता है। 38वीं असमांतर रेखा कहाँ से आता है? उत्तरी और दक्षिणी कोरिया के बीच आता है, ठीक है। दक्षिण कोरिया के बीच आता है। 39वीं समांतर रेखा ये उत्तरी अमेरिका और कनाडा के बीच आता है। 17वीं अक्षांश रेखा ये उत्तरी एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच 17वीं अक्षांश रेखा आता है। मैनीनॉर्ड या सिग्फ्रॉयड रेखा जो है जर्मनी और फ्रांस के बीच आता है। और ऑर्डरनिस रेखा कहाँ था? पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच। पूर्वी जर्मनी और पोलैंड के बीच ऑर्डरनिस रेखा आता है, ठीक है। और है मैनर मैनर मैनरहीन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच आता है। मैनरहीन रेखा जो है रूस और फिनलैंड के बीच आता है। चलिए आगे हम लोग अब भारत के पोर्शन में देखते हैं। भारत में पड़ोसी देशों की संख्या कितना है? 9। भारत के जितने पड़ोसी देश हैं उसकी संख्या कितना है? 9 है। 9 पड़ोसी देश हमारे हैं जिसमें 7 स्थल है। 7 स्थल से मिलते हैं, 2 जलीय सीमा से लगते हैं। तो 3 देश हमारे तो ऐसे बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान इधर हो गया। और भारत का स्थल एवं जल सीमा से लगते हैं। ये स्थल से भी लगते हैं और जल सीमा से भी लगते हैं। ये 3 देश जो है स्थल से भी लगते हैं और जल सीमा से। कौन कौन है? बांग्लादेश, म्यांमार, पाकिस्तान। भारत के स्थलीय सीमा से लगे 7 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश। भारत की स्थलीय सीमा उत्तर में चीन एवं नेपाल। उत्तर में हमारा क्या है? चीन और नेपाल है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान है, पाकिस्तान है। पश्चिम में पाकिस्तान है। उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान और पश्चिम में पाकिस्तान।
पूर्व में बांग्लादेश और म्यांमार, पूर्व में हमारा क्या बांग्लादेश और म्यांमार, उत्तर पूर्व में भूटान, उत्तर पूर्व में कौन है भूटान है। भारत का सबसे छोटा पड़ोसी देश जो है हमारा भूटान है, भारत का जो सबसे छोटा पड़ोसी देश है वो भूटान है, ठीक है। भूटान को डुकयुल भी कहते हैं, डुकयुल भी भूटान को कहते हैं। भारत का सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो बांग्लादेश से लगता है, और सबसे छोटी जो है हमारा अफगानिस्तान से लगता है। और सबसे छोटी सीमा रेखा बोलेगा ना तो अफगानिस्तान हो जाएगा, सबसे बड़ा बोलेगा तो बांग्लादेश हो जाएगा। पंजशीर घाटी जो है अफगानिस्तान में स्थित है, पंजशीर घाटी जो है वो अफगानिस्तान में स्थित है। भारत के जलीय सीमा से लगे दो देश मालदीव और श्रीलंका, मालदीव जो हो गया हमारा लक्षद्वीप साइड है उसके नीचे, और श्रीलंका तो इधर है हिंद महासागर। भारत भारत का निकटतम समुद्र पार जो है समुद्री पड़ोसी जो है श्रीलंका है, समुद्र से निकटतम जो समुद्र के पार है वो हमारा पड़ोसी देश कौन सा है श्रीलंका है। इसका पुराना नाम सिलोन था, इसका पुराना नाम क्या था सिलोन, श्रीलंका का जो पुराना नाम था वो सिलोन था। पाक जल संधि वो मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु और पाकिस्तान से श्रीलंका को अलग करती है। पाक जल संधि जो है हमें श्रीलंका से अलग करती है, पाक समझ के पाकिस्तान नहीं समझिएगा, ठीक है। पाक जो है पाक वो मन्नार की खाड़ी जो तमिलनाडु में है, हमें से तमिलनाडु जो भारत हो गया और श्रीलंका को अलग अलग करती है, ठीक है। भारत और श्रीलंका को अलग करती है पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी, ठीक है। श्रीलंका रत्नों का महाद्वीप है, श्रीलंका जो है रत्नों का महाद्वीप है और समुद्र की स्वामिनी है, समुद्र की स्वामिनी है। भारत की चाय की बूंद कहलाता है, भारत की चाय की बूंद कौन कहलाता है श्रीलंका। श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम जो हमारा पड़ोसी देश है वो इंडोनेशिया है। श्रीलंका के बाद जो हमारा दूसरा है पड़ोसी देश इंडोनेशिया है, जो निकोबार द्वीप समूह से ग्रेट निकोबार में स्थित है। ग्रेट निकोबार से जो सटने वाली जो है वो हमारा कौन सा देश है इंडोनेशिया। भारत के कुल 16 राज्य जो केंद्र शासित प्रदेश जो है भारत के 16 राज्य जो जिसमें 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर और लद्दाख पड़ोसी देश की सीमा से लगते हैं। 16 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। भारत भारत देश की सीमा प्राकृतिक एवं मानवीय निर्मित दोनों है। भारत का जो सीमा रेखा है वो प्राकृतिक भी है और मानव निर्मित दोनों है, ठीक है। मानव निर्मित सीमा रेखा में कुल सीमा रेखा आयो अध्यारोपित एवं बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित होता है, मतलब मानव जो निर्मित द्वारा जो है सीमा अध्यारोपित है, और भारत तथा पाकिस्तान के मध्य सीमा रेखा अध्यारोपित सीमा रेखा का एक उदाहरण है, मतलब आदमी के द्वारा किया गया सीमा रेखा। सर्करी विवाद भारत और पाकिस्तान के बीच है। सर्करिक विवाद कहाँ किस दो देशों से बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच। सर्करिक जो है कच्छ का दलदली भूमि के रन गुजरात के पाकिस्तान को अलग करती है। तो सर्करिक जो कच्छ में गुजरात में वहाँ का जो दलदली रन है वहाँ पाकिस्तान को अलग करती है। पाकिस्तान बोलता है कि हमारा भाग है और इंडिया बोलता है कि इंडिया के पास ये सर्करिक जो जगह है वो इंडिया के पास है, पाकिस्तान बोलता है कि हमारा भाग है। सर्करिक जो है कच्छ के रन से गुजरात में ये हो गया। रेड क्लिफ जो है भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, ठीक है। रेड क्लिफ रेखा भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को होती है। यह निर्धारण 15 अगस्त 1947 को सर रेडक्लिफ द्वारा सर रेडक्लिफ द्वारा 15 अगस्त 1947 को रेडक्लिफ रेखा का खींचा गया था। भारत का भूभाग जो पाकिस्तान के कब्जे में है, जो भारत का जो भूभाग है वो पाकिस्तान द्वारा कब्जा किया गया है, वो पीओके है, पाक अधिकृत कश्मीर, ठीक है, कहलाता है। पीओके की राजधानी मुजफ्फराबाद है, पीओके की जो राजधानी है वो मुजफ्फराबाद है, मुजफ्फराबाद, ठीक है। चलते हैं इसके आगे।
विश्व का सर्वोच्चम शिखर माउंट एवरेस्ट, इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। माउंट एवरेस्ट कहाँ स्थित है? नेपाल में स्थित है। इसकी ऊंचाई कितना है? 8,850 मीटर। नियंत्रण रेखा जो है एलओसी, भारत और पाकिस्तान के बीच जो युद्ध विराम रेखा है, जो शिमला के बीच शिमला समझौता के बाद 1972 में तैयार किया गया था। ठीक है, जो एलओसी जो नियंत्रण रेखा है वो लाइन ऑफ कंट्रोल ये 1972 में शिमला समझौता में हुआ था। ये युद्ध विराम का। सियाचिन विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच सियाचिन जो स्थित है, ये हमारा अभी इंडिया के पास है। ये विवाद सियाचिन अभी कहाँ पे स्थित है? लद्दाख में है। 1984 में भारत सेना द्वारा मेघदूत ऑपरेशन चलाया गया था। मेघदूत ऑपरेशन चला के ये हमारा कब्जा कर लिया गया। ये इंडिया के पास अभी सियाचिन है। काला पानी विवाद भारत और नेपाल से संबंधित है। काला पानी जो है काली नदी है, और ये रुख बदल लेती है, मतलब ये अपना धारा जो है गति जो है पानी बदल लेती है। इससे पाकिस्तान और भारत का जो एक सीमा है नदी, ये अपना धारा बदल लेती है। इससे पाकिस्तान बोलता है कि हमारा हो गया, इधर बढ़ गया जमीन। यही विवाद है। और म्यांमार का पुराना नाम बर्मा था। म्यांमार का जो पुराना नाम वो बर्मा था। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। भारत सरकार अधिनियम 1935 द्वारा 1937 में भारत बर्मा देश को अलग कर देती है। जो आज़ादी से पहले बर्मा हमारा भी देश था। ठीक, इसे अलग कर दिया गया। मॉन्डेल जेल म्यांमार में बाल गंगाधर तिलक ने गीत रहस्य जो नामक पुस्तक की रचना बाल गंगाधर तिलक ने किया था। मॉन्डे जेल में म्यांमार में किया था। ठीक है। रंगून रंगून कहाँ है? वर्तमान में यागून इसे कहा जाता है, जो म्यांमार में इसका सबसे बड़ा शहर है। यहाँ पे बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों द्वारा कब्जा करके मतलब यहीं पे भेज दिया गया था। मतलब दिल्ली पे जो कब्जा कर दिया गया, उन्हें वहाँ पे भेज दिया। उन्हीं का जो कब्र है बहादुर शाह जफर का, कब्र वहीं पे है रंगून में। हिमालय की श्रेणी अराकान योमा हिमालय म्यांमार में स्थित है। अराकान योमा जो है म्यांमार में स्थित है। मैकमोहन रेखा जो है भारत और चीन के बीच सीमा को रेखा है। 1914 में शिमला समझौता के तहत हेनरी मैकमोहन द्वारा निर्धारित किया गया था। मैकमोहन जो रेखा है भारत और चीन के बीच सीमा रेखा है। 1914 में शिमला समझौता के द्वारा निर्धारित किया गया था। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में भारत अधिकृत क्षेत्र जो चीन अधिकृत क्षेत्र है। जो केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख से अधिकृत जो किया गया क्षेत्र है अक्साई चीन, तो चीन द्वारा कब्जा किया गया है। वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी है। ठीक है। और पाकिस्तान जो है उसमें एलओसी है, लाइन ऑफ कंट्रोल। इसमें है वास्तविक नियंत्रण रेखा। ठीक है। डोकलाम विवाद है। चीन और भूटान के बीच का जो विवाद है वो विवादित क्षेत्र है डोकलाम। जो सिक्किम के पास चीन के चुम्बी घाटी और भूटान के हाँ घाटी के बीच स्थित है। ठीक है। ये डोकलाम जो विवाद है वो सिक्किम का जो है चुंगी घाटी और भूटान का हाँ घाटी के बीच स्थित है। ये डोकलाम। और भारत और भूटान के बीच शांति मित्रता संधि जो है 8 अगस्त 1949 में दार्जिलिंग में हुआ था। भारत और भूटान के बीच जो संबंधित है जो सीमा है वो 8 अगस्त 1949 में दार्जिलिंग में हुआ था समझौता। डूरांड रेखा भारत और अफगानिस्तान के बीच 1996 में सर डूरांड द्वारा निर्धारित किया गया था। भारत और अफगानिस्तान का जो सीमा रेखा है वो सर डूरांड द्वारा निर्धारित किया गया था। वर्तमान में यह रेखा अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। ये जो रेखा है अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच है। तो पाकिस्तान तो हमारा 1947 में आज़ाद हुआ था, उससे पहले तो हमारा ही भाग था। तो उसके पहले 1996 में अफगानिस्तान को अलग कर दिया गया था। अफगानिस्तान भी हमारा ही भाग था। त्रिपुरा तीन तरफ बांग्लादेश से घिरा हुआ है। त्रिपुरा जो है तीन तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। और भारत त्रिपुरा एवं बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा वो शून्य रेखा कहलाती है। भारत की तरफ से जो त्रिपुरा और बांग्लादेश के जो बीच है सीमा रेखा है उसे शून्य रेखा कहते हैं। क्या कौन सा रेखा कहते हैं? शून्य रेखा।
न्यू मुरे द्वीप जो है तीस्ता नदी विवाद है तथा फरक्का बैराज विवाद बांग्लादेश से संबंधित है। न्यू मुरे द्वीप हो गया, तीस्ता नदी विवाद हो गया, फरक्का बैराज विवाद हो गया, ये सब तीनों विवाद जो है भारत और बांग्लादेश के बीच है, सब पानी का विवाद है। ठीक है। पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित 3 बीघा कॉरिडोर, पश्चिम बंगाल में जो स्थित 3 बीघा का जो कॉरिडोर है वो बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश दोहाग्राम और आंगपोता इलाके से जोड़ता है। आंगपोता इलाका हो गया हमारा, आंगपोता इलाका बांग्लादेश का और दोहाग्राम भारत का। दोहाग्राम भारत का, आंगपोता हो गया बांग्लादेश का। ये दोनों इलाके को जोड़ता कौन है? 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है। मैत्री एक्सप्रेस, जो मैत्री एक्सप्रेस जो है ढाका बांग्लादेश और कोलकाता के बीच चला गया। जो मैत्री एक्सप्रेस जो चलती है वो ढाका चलता है और ये कोलकाता के बीच यह समझौता भारत और पाकिस्तान, जब बांग्लादेश पाकिस्तान में ही था तभी ये समझौता हुआ था। तभी उसी टाइम भारत पाकिस्तान के बीच ही चलाई गई थी और तब से अब तक चलती है। बंधन एक्सप्रेस जो है कोलकाता और बांग्लादेश के बीच ये खुलना शुरू हुआ। जो बंधन एक्सप्रेस है कोलकाता और बांग्लादेश के बीच खुलना शहर के बीच 2018 में प्रारंभ हुआ था। जो बांग्लादेश का खुलना शहर है और कोलकाता से 2018 में प्रारंभ हुआ बंधन एक्सप्रेस। तो आज का हमारा वीडियो यहीं तक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद। ये टॉपिक हमारा पूरा हुआ।